नमस्कार बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में सभी का स्वागत है। हमने अभी तक कुमार संभव महाकाव्य के बारे में जाना था कि किस प्रकार से कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की एक बहुत ही सुंदर रचना है, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि कुमार संभव महाकाव्य में किस प्रकार से शिव पार्वती के विवाह का और इन सब का वर्णन है और कुमार के जन्म का। हमारे जो सिलेबस में है वो उसका 5वां अध्याय है, और अगर 5वें अध्याय के 5वां सर्ग जो है, उस 5वें सर्ग के अगर प्रारंभ की हम बात करते हैं तो इसके पहले अगर हम कथानक की संगति बिठाएं, पहले के बारे में जानें, तो इस प्रकार से पहला का कथानक है कि शिव जी की पूर्व पत्नी जो है वो सती, वो ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। वो दक्ष के द्वारा किए गए अपने शिव जी के अपमान को न सहकर चिता में भस्मसात हो चुकी थी। तो उसके वियोग में जो है शिव जी हिमालय के शिखर पर जाकर समाधि ग्रहण कर लेते हैं। तत्पश्चात क्या होता है कि और एक दिन क्या होता है, नारद आकर हिमालय के आगे शंकर का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि पार्वती का विवाह शिव जी के साथ होगा। हिमालय जो है वो पार्वती के पिता हैं। तो तभी से क्या होता है कि पार्वती जो है शिव का प्रेम पाने के लिए लालायत रहने लगती है। और वहाँ पे क्या होता है कि एक बार तारकासुर जो वो असुर रहता है, वो सभी देवताओं को, इंद्रादि देवताओं को आतंकित कर रहा था, और उसके आतंक के कारण सभी देवता जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जब ब्रह्मा के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर के वीर्य से उत्पन्न जो शंकर का जो पुत्र होगा वो ही तारकासुर का वध कर सकता है। इस प्रकार से आप शंकर के अर्थात शिव के विवाह की जो है व्यवस्था करो। तो सभी देवता इस प्रयत्न में लग जाते हैं। उधर पार्वती जो है शंकर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से वो वहाँ पे जाती है, हिमालय के पर्वत पर जाती है, गौरी शिखर पर जाती है और तपस्या करना प्रारंभ कर देती है। और इधर जो इंद्र के कहने के अनुसार कामदेव जब शिव जी के ऊपर काम का बाण चलाते हैं तो वो उसको अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर देते हैं कामदेव को। लेकिन आकाशवाणी होती है कामदेव की पत्नी रति के लिए कि कामदेव पुनः उत्पन्न होंगे, पुनः जागृत हो जाएंगे। तो रति संतुष्ट होकर अपने कामकाज में लग जाती है। और पार्वती जो है जब ये सुनती है तो वो किस प्रकार से व्याकुल हो जाती है, उसी से ये प्रारंभ होता है यहाँ तुम्हारा 5वां सर्ग। इसका पहला श्लोक हम देखते हैं। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिनां भग्न मनोरथा सती निनिंदर रूपम हृदयन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फलाही चारुता। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो कामदेव को जब भस्म कर देते हैं शंकर, और इससे जो है पार्वती को अपना मनोरथ नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है। तो वो अपने पार्वती स्वयं अपने हृदय से ही अपने सौंदर्य की निंदा करने लग जाती है, क्योंकि वो मानती है कि सौंदर्य का प्रयोजन तो पति के प्रेम की प्राप्ति पर ही होता है। अर्थात मेरा ये सौंदर्य व्यर्थ है, क्योंकि अगर मैं शंकर को, जिनको मैं प्रेम करती हूँ, जिनको मैं मन से अपना पति मान चुकी हूँ, उनकी प्राप्ति नहीं करूँ तो मेरा ये सौंदर्य व्यर्थ है। पार्वती, यहाँ से उठाएंगे इसको, पार्वती तथा समक्षम, उसके सामने ही, मनोभवम दहता, उसका मनोभव यानी कि कामदेव के मनोभव, यहाँ कामदेव के लिए आया है, कामदेव को दहता जलता हुआ देखकर, किसके द्वारा जलाया गया था, पिनाकिना यानी कि शिव जी। पिनाकी शिव का एक दूसरा नाम है कि पिनाकिना शिव के द्वारा मनोभवम कामदेव को दहता जलता हुआ देख करके, भग्न मनोरथा, जिसका मनोरथ अर्थात जिसके मन की इच्छा भग्न हो गई है, टूट गई है, जिसके मन की इच्छा नष्ट हो गई है, जिसके मन की इच्छा समाप्त हो गई है, ऐसी जो सती पार्वती है वो हृदय से रूपम, अपने रूप की निंदा करने लगी ही, क्योंकि चारुता प्रियेषु सौभाग्यम फलम, क्योंकि चारुता सौंदर्य का फल
जो है वो सौभाग्य फला प्रियशु, प्रिय का प्रेम ही उसके सौभाग्य का फल होता है। यानी कि किसी की चारुता यानी सुंदर होने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक प्रियशु सौभाग्य फल, जब तक कि उसके प्रेमी के प्रेम रूपी सौभाग्य का फल उसको प्राप्त नहीं हो। तो इस प्रकार से बताया है कि पार्वती ने जब अपने समक्ष ही मनोभवम को जलता हुआ देखा, शिव जी के द्वारा उसको भस्म कर दिया गया है, क्योंकि कामदेव ही जो है शिव में पार्वती के प्रति अनुराग जगाना चाहते थे। और जब वो उनको नष्ट कर देते हैं शिव जी, तो वो बहुत दुखी होती है और अपने भग्न मनोरथ वाली हृदय से अपने स्वयं के रूप की ही वो निंदा करने लग जाती है। रूप की निंदा वो इसलिए करती है क्योंकि किसी का भी उसका ऐसा मानना है कि सौंदर्य का होना तभी फ़ायदा करता है जबकि उस सौंदर्य की वजह से पति का प्रेम हमें प्राप्त हो सके। और चूँकि जिनको मैं मन से अपना पति मान चुकी हूँ वो मेरे को प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो यह सोच करके वो अपने सौंदर्य की निंदा करने लग जाती है। इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं, दूसरा श्लोक लेंगे। इत्येषा कर्तुम् अवन्धन्त्य रूपतां समाधिम् आस्थाय तपोभि आत्मनः अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयमः तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृश। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पार्वती जो है अपने चित्त की एकाग्रता का, मन की एकाग्रता का यानी कि समाधि का आश्रय लेकर के तपस्या करना चाहती है, और तपस्या के द्वारा वो जो है अपने सौंदर्य को सफल बनाना चाहती है। और वो अगर ऐसा नहीं करती तो उसे ऐसा प्रेम और ऐसा पति ये दोनों कैसे प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पार्वती अपने मन में शिव के प्रति आकृष्ट जो पार्वती है उसको कोई और उपाय ही नहीं सूझता, उसको यही उपाय सूझता है कि वो तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके अपने सौंदर्य को सफल बनाए। यानी कि उसका जो रूप है वो रूप का सफल तभी होगा जब उसको शिव जी पति रूप में प्राप्त होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पति उन्हें प्राप्त हो जाए, इसीलिए वो जो है तपस्या का मन बना लेती है। सा समाधिम आस्थाय, वह समाधि में स्थित होकर, समाधि यानी वही चित्त को एकाग्र कर कर योग में स्थित होकर, समाधि में स्थित होकर, तपो भी तपस्या के द्वारा, आत्मनः अपने अवंध्यत रूपताम, अपने जो अवंध्य जो सफल सौंदर्य है, अपना जो सौंदर्य है उसको सफल कर्तुम ईश करने की इच्छा रखती है। अथवा अन्यथा तथाविधम प्रेम, अन्यथा जो है तथाविधम प्रेम, इस प्रकार का प्रेम, और तादृशम पति, इस प्रकार का पति, द्वयम कथम अवाप्यते, वो दोनों उसे कहाँ से प्राप्त होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब पार्वती यह देख लेती है कि शिव जी उसको किसी भी प्रकार से उसके प्रति अनुरक्त नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का मन बना लेती है, और वो ये मन बना लेती है कि वो तपस्या करके ही शिव को अपने प्रेम के रूप, अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। तो समाधि में आस्थाय, समाधि में स्थित होकर चित्त को एकाग्र करके तपोभी तपोपन के द्वारा अपने रूप को अवंध्य कर्तुम यानी कि अपने रूप को सफल करने की इच्छा रखती है। अन्यथा तथाविधम प्रेम च तादृश पति, दोनों उसको कहाँ से प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने पति को, शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का मन बना लेती है, क्योंकि उसको इसके लिए कोई भी दूसरा और जो उपाय है वो समझ में नहीं आता। इसके बाद तीसरा श्लोक हम लेंगे बच्चों। निशम्य च एनाम तपसे कर्तोद्यमाम सुताम गिरीश प्रति सक्त मानसाम उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवार्यन्ति महतो मुनि व्रता।
यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पार्वती है वो श्री शंकर के प्रेम में आसक्त है, और ऐसी पार्वती को जो है अपनी जब पुत्री के विषय में जब मेनका सुनती है, माता मेनका, कि वो शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी पुत्री, जो मेनका की पुत्री थी पार्वती, हिमालय और मेनका की, कि अपने पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी पुत्री उग्र तपस्या करना चाहती है, तो वो अपनी पुत्री को एक प्रकार से छाती से लगाकर तपस्या न करने का उपदेश देने लगती है, क्योंकि कोई भी माता ये नहीं चाहती कि उसका पुत्र या पुत्री इतनी घोर तपस्या करने के लिए चला जाए, छोड़कर निकल जाए। तो इसको हम मेना, जो मेना यानी कि जो मेनका थी, गिरीश प्रतिसक्तम, कि गिरीशः प्रतिसक्तम मानसाम एनाम सुताम, कि वह मेनका गिरीश यानी कि शंकर के प्रति प्रतिसक्तम आसक्त, मानसाम मन वाली, गिरीश यानी शंकर के प्रति आसक्त मन वाली, एनाम सुताम अपनी इस पुत्री को तपस्या कृत करने में उद्यत जान करके, वक्षसा परिभय, वक्षसा अपने ऊर्ध्वस्थल, वक्ष स्थल सीने से मतलब परिभय समालिंगित करके, सीने से लगा करके, महत मुनिव्रताद निवार्यन्ति उवाच, बहुत ही महान मुनिव्रतात तपस्या से, निवार्यन्ति रोकते हुए, उवाच बोलती है, कहती है। कहने का तात्पर्य है कि जब मेनका को पता चलता है कि उनकी पुत्री बहुत महान तपस्या करने के लिए जाना चाह रही है, तो वह उनकी पुत्री को उस तपस्या से रोकने के लिए कहती है, अपने सीने से लगाकर, मतलब अपने सीने से लगा लेती है कि मेरी पुत्री तुम मुझसे दूर मत जाओ, और उसको तपस्या करने के लिए नहीं जाने का उपदेश देती है। कि जब वो निशम्य सुन लेती है इस बात को कि गिरीश प्रतिसक्त है, कि शिव के प्रति, गिरीश यहाँ शिव के लिए आया है, शिव के प्रति जो है बहुत ज़्यादा आसक्तिपूर्ण मन वाली जो उसकी पुत्री है, वो किस प्रकार से तपस्या करते उद्यम, तपस्या करने के लिए उद्यत हो रही है, तपस्या करने के लिए जा रही है, ऐसा सुनने के बाद जो मेना है, मेनका जो है, उसकी माँ जो है पार्वती की, वो उसको अपने वक्ष से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है, और उस व्रत से रोकने के लिए से वो यहाँ पर उसको रोकती है। और वो किन शब्दों में रोकती है, किस प्रकार के बातों का वो प्रयोग करती है, क्या कह के वो उसे रोकती है, इसको हम आगे के श्लोक में देखेंगे।